Now come to the topic menstrual cycle. Now what is menstrual cycle? ये कुछ चेंज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंजेस एट पुबर्टी. पुबर्टी मतलब टीन एज, और ये स्टार्ट होता है 10 to 11 ईयर्स. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं ठीक एकदम पुबर्टी में, एंड दीज चेंजेस रिपीट एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 डेज. और ये चेंजेस रिपीट होता रहता है हर 28 से 30 दिन के अंदर, मतलब 1 मंथ में. दीज चेंजेस, रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये जो हर महीने उनके इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच इज़ कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स. और ये जो नेचुरल प्रोसेस है इसको 4 हार्मोन्स मिलके कंट्रोल करते हैं. कौन कौन से 4 हार्मोन्स हैं, अंडरलाइन करो. दीज 4 हार्मोन्स आर FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH luteinizing hormone, estrogen and progesterone. So these are the 4 hormones responsible for this menstrual cycle. Now what happens in this menstrual cycle? इस menstrual cycle में अभी होता क्या है, menstruation कैसे होता है. अभी जैसे तुम लोगों ने द ओवा मतलब एग, फीमेल गैमेट. द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी. जैसे ही 10 to 11 ईयर्स होता है कि ये जो फीमेल गैमेट है, ओवा या एग, ये मैच्योर होना शुरू कर देता है. 1 ओवम मैच्योर्स, एक ओवम मैच्योर होता है, एंड इज़ रिलीज बाय 1 ऑफ द ओवरी वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. तो हर महीने 2 ओवरी में से एक ओवरी एक मैच्योर ओवा को रिलीज़ करता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जब ऐसा होता है, द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक. तो यूटेरस का जो वॉल है, जो कवरिंग है, वो बहुत मोटा हो जाता है, सो दैट इट कैन रिसीव द ओवा, ताकि ये ओवा को अपने अंदर ले सके. इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप. अगर फर्टिलाइज हुआ ये एग, तो ये अंदर डेवलप होगा. दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, उससे मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई. इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, और अगर यूनियन नहीं हुआ, देन दिस रिलीज एग, अभी वो ओवरी ने तो रिलीज़ कर दिया मैच्योर एग, अभी वो अगर मेल गैमेट के साथ यूनाइट हो गया तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर वो तो डेवलप होगा अंदर यूटेरस में. लेकिन जो अगर नहीं हुआ, ओवरी ने तो रिलीज़ किया एग, उसका तो वो नेचुरल है, वो एग रिलीज़ करेगा ही. तो इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर द रिलीज्ड एग, तो ये जो एग रिलीज़ हुआ, एंड द थिक एंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, और यूटेरस का वाल जो थिक हो गया था, अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ. तो ये एग, ये यूटेरस का थिक वॉल और ब्लड वेसल, ये सब टूट जाता है. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वोमेन, और इसी की वजह से औरतों के उस जगह से खून निकलता है, विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, जिसको मेंस्ट्रुएशन करते. इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट ऑकर्स ओनली इन वुमेन वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार होता है. मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, या तो 28 दिन में या 30 दिन में एक बार होता है. अब जो बिगिनिंग होता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो पहला जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, दिस इज़ नोन एज मेनार्क, जब शुरुआत होती है इस प्रोसेस की. और जब एंड होता है एट द एज ऑफ 45 to 50 मान के चलो. जब इसका एंड होता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी फंक्शन करना बंद कर दिया, तो एंड ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ नोन एज मेनोपॉज. बिगिनिंग इज़ नोन एज मेनार्क एंड एंड इज़ नोन एज मेनोपॉज. तो इनिशियली इन द बिगिनिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इरेगुलर, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स रेगुलर. तो ये हो गया फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये आता तो नहीं है, एक्सरसाइज में है भले क्वेश्चन, लेकिन आज तक ये आया नहीं है, तो नो नीड, आई डोंट थिंक इट विल कम इन योर एग्जाम ऑल्सो, सो नो नीड टू रीड इट थरली. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया. नाउ रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारे. मेनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रेन ड्यू टू वेरियस रीज़न. अभी बहुत सारे देखोगे पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकता है मेल में कोई फॉल्ट हो, या हो सकता है फीमेल में कोई फॉल्ट हो. फॉल्ट दोनों में से किसी में भी हो सकता है, या दोनों में हो सकता है. इन केस ऑफ वोमेन इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल,
अगर वोमन लोग के ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अगर प्रॉब्लम होता है, डिफ़िकल्टी इन oocyte प्रोडक्शन, या फिर एक बराबर से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, ऑब्स्टिकल इन द ओविडक्ट, डिफ़िकल्टीज़ इन इम्प्लांटेशन इन यूटेरस, तो फीमेल के ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ओविडक्ट अगर ब्लॉक हो गया है जहाँ से ये ओवा पास ही नहीं कर पा रहा है, या फिर यूटेरस में जब बच्चा एक डेवलप हो रहा है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, मेनी अदर रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल। ये फीमेल में। व्हाट अबाउट मेल? एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन प्रोड्यूस हुआ लेकिन उसमें स्पर्म ही नहीं हुआ, सीमेन से कोई लेना देना नहीं है, मेन तो स्पर्म है, ये मेल गैमेट है। तो अगर स्पर्म नहीं रहा, स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, या फिर स्पर्म है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, वो ओवा के पास जा नहीं रहा है, एनोमलीज इन द स्पर्म, थोड़ा सा अजीब सा वो कर रहा है, आर द रीजन्स इन केस ऑफ मेल्स, तो ये कुछ मेल्स में प्रॉब्लम। बट with the help of advanced medical techniques nowadays such as IVF, in vitro fertilization, IVF का full form in vitro fertilization, surrogacy, sperm bank, the childless parents can have a child, तो आजकल जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके भी बच्चे हो सकते हैं with the help of advanced medical techniques। और ये एडवांस टेक्निक क्या क्या है? IVF, in vitro fertilization, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, ये सब है। ना वन बाय वन वी विल स्टडी। सबसे पहला है IVF। इसमें होता क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में? इन दिस टेक्निक, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, स्पर्म और ओवा दोनों को टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, एंड द एम्ब्रियो फॉर्म्ड इज इम्प्लांटेड इन, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए ताकि वो मेल और फीमेल यूनाइट हो। जब यूनाइट होता है तो जाइगोट बना, फिर जाइगोट को डेवलप करने के लिए भी छोड़ते हैं, तो जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जैसे ही एम्ब्रियो बन गया, अगेन दिस एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इन द यूटेरस ऑफ वुमेन एट अप्रोप्रिएट टाइम, और तुरंत वो एम्ब्रियो को फिर से फीमेल के यूटेरस में डाल दिया जाता है। लेकिन उसके लिए एकदम टाइम एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर ज़रा भी वो डॉक्टर्स को पता होता है कि किस टाइम में एम्ब्रियो को रखना है फीमेल के यूटेरस में, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हो गया तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। दिस IVF टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर हैविंग द चाइल्ड इन केस ऑफ दोज चाइल्डलेस कपल्स हु हैव प्रॉब्लम्स लाइक लेस स्पर्म काउंट, ऑब्स्टिकल इन ओविडक्ट एट्सेट्रा। लेकिन ये टेक्निक उनके लिए जिनके स्पर्म निकलते तो हैं लेकिन वो कम निकल रहा है, या फिर जिन फीमेल्स के ओविडक्ट में ब्लॉकेज हो रहा है, मतलब इनमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि ओवा नहीं बन रहा है या स्पर्म नहीं बन रहा है, दोनों बन रहे हैं। तो इसके लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, दोनों स्पर्म और ओवा को बाहर एक टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं कुछ केमिकल डाल के, फिर वो जब यूनाइट हुआ तो जाइगोट बना, फिर जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बना। जैसे ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गया तुरंत वो लोग एम्ब्रियो को मदर के यूटेरस में डाल देते हैं, तो फिर वो नॉर्मल बेबी जैसा ही वो डेवलप होगा और बॉर्न होगा। सेकेंड टेक्निक इज सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है, सम वुमेन हैव प्रॉब्लम्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। कुछ वुमेन का यूनियन तो हो गया मेल के साथ, सब कुछ हुआ, फॉर जाइगोट भी बन गया, सब हुआ, लेकिन जब एम्ब्रियो यूटेरस में डेवलप होने के लिए गया तो वहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया। सच वुमेन कैन टेक द हेल्प ऑफ द मॉडर्न रीमेडियल टेक्निक कॉल्ड सरोगेसी। तो फिर इनको हेल्प लेना पड़ता है सरोगेसी की। अभी होता क्या है इसमें सरोगेसी में, oocyte मतलब ओवम, एग सेल, फीमेल गैमेट, इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी ऑफ द वुमेन के ओवरी से उसको निकाला जाता है। दैट oocyte इज़ फर्टिलाइज्ड इन टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ स्पर्म। इसको भी मेल के स्पर्म के साथ टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। अभी वो स्पर्म उसके हस्बैंड का ही रहेगा। द एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम सच फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जब यूनियन हो गया स्पर्म और oocyte का तो अपने आप जाइगोट बना, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बना। जैसे ही एम्ब्रियो बन गया फिर से एम्ब्रियो को मदर की यूटेरस में डाल दिया जाता है, बट नॉट ऑफ द सेम इन द यूटेरस ऑफ सम अदर वुमेन, क्योंकि ये मदर की यूटेरस में तो में ही तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इनके यूटेरस में नहीं डाल सकते हैं। सरोगेसी मतलब किसी और औरत के यूटेरस में डालना पड़ेगा। हाँ, पेरेंट्स दो ही हैं, फादर का स्पर्म और ओरिजिनल मदर का ओवा है, लेकिन जब ये यूनियन होके जब एम्ब्रियो डेवलप हो गया तो सिर्फ उस एम्ब्रियो को किसी और लेडी के यूटेरस में रखा जाता है, और जैसे ही वो डेवलप होके बाहर निकला तुरंत फिर वो लेडी इस बच्चे को ओरिजिनल मदर को दे देती है।
सच अ वोमेन इन हुज यूटेरस द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इज कॉल्ड सेरोगेटेड मदर। अब जिस औरत के यूटेरस में इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं सेरोगेट मदर। अंडरस्टूड सो फार?